नमस्कार, मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारा फंक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिट फंक्शंस के बारे में और उनकी डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में। अगर सेपरेट फंक्शन की बात करें तो हम फंक्शंस के बारे में उनकी डोमेन, उनकी रेंज, वो 1 होते हैं या 2 होते हैं, वो सारे हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंपोजिट फंक्शन की। कंपोजिट फंक्शन क्या है, उनकी डोमेन कैसे होगी, उनकी रेंज क्या होगी, वो चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं एक फिगर के थ्रू। ये मैंने एक फिगर बनाई है। क्या है कि यहाँ पे एक बॉक्स लिया है जिसमें क्या है f(x) मैंने लिखा है, एक और बॉक्स लिया है जिसमें क्या लिखा है g(x)। अब इसको समझते हैं क्या है। ये क्या है कि मानो कि ये जो बॉक्स है मैंने ये बना दिया और ये पूरी क्या है, एक मशीन है। पूरी क्या है, एक मशीन है। क्लियर। मैंने क्या किया, x0 नाम की कोई इनपुट इसके अंदर डाली। फंक्शन था मेरे पास f(x), उसके अंदर मैंने क्या किया, x0 डाला। अगर फंक्शन के अंदर मैं x0 डालूंगा तो ये क्या आउटपुट देगा, f(x0). क्या देगा, f(x0). अब जो इस फर्स्ट फंक्शन की जो f(x0) है वो क्या है, रेंज है। यानी फर्स्ट ने जो रेंज दी वो सेकंड फंक्शन के लिए किसका काम कर रही है, डोमेन का। क्योंकि जो यहाँ पे आउटपुट निकली थी फर्स्ट की, वो दूसरे के लिए क्या है, इनपुट है। दूसरे के लिए क्या है, इनपुट है। यानी जो फर्स्ट की मेरी रेंज थी वो दूसरे की क्या हुई, दूसरे की क्या हुई, डोमेन हुई। दूसरे के लिए डोमेन। और फाइनली जब ये दोनों रिएक्ट करके निकलेंगे तो वो मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्या होगा, फाइनल आंसर। अब उसको लिखते कैसे हैं, पहले तो ये देखो कि उसको लिखेंगे कैसे कि g(x0). पहले g था, मतलब पहले f(x) हुआ, उसके अंदर x0 आ गया। अब x की जगह पे, क्योंकि मैंने x की जगह पे किसको पुट किया है, इसको पुट किया है। ठीक है, जो इनपुट आती है वही तो यहाँ पे x की जगह पुट होती है, तो सिंपली ये चीज़ बन गई। अब इसको थोड़ा सा समझो। अब अगर 1 मिनट के लिए सोचो कि मैंने x0 डाला, उसने आउटपुट दिया f(x0). ठीक है, अब जो ये f(x0) आया है, ये सारे वो चीज़ होनी चाहिए ना। यानी ये सारे जो f(x0) आएगा, ये वो वैल्यू होनी चाहिए जिस पे मेरा जो g(x) है वो क्या हो, डिफाइन हो। g(x) क्या हो, डिफाइन हो। अगर कुछ गड़बड़ हुई, यानी से कोई एक्स्ट्रा आ गया, कोई ऐसी टर्म आ गई जिस पे g(x) वैल्यू नहीं दे सकता, तो सिंपल सी बात है, ये मशीन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। भाई जो आउटपुट ये निकाल सकता है वही आ रही है तो ठीक है, अगर गलत इनपुट गई तो मशीन काम करना बंद कर देगी। सेम वही चीज़ कहता है कि जो ये f(x0) है, ये क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसकी डोमेन होनी चाहिए। अगर इसकी डोमेन नहीं है, g(x) के लिए ये डोमेन से बाहर है। क्या है, अगर ये बाहर है मतलब एक्स्ट्रा है, तो जो मेरी मशीन है वो काम करना बंद कर देगी, यानी कि g(x) नहीं निकलेगा। ठीक है, क्लियर। इट मीन्स क्या हुआ कि जो फर्स्ट की डोमेन थी, फर्स्ट की जो रेंज थी, क्या थी, रेंज किसकी, फर्स्ट की। फर्स्ट कौन था, f(x). भाई इसकी जो रेंज थी वो क्या होनी चाहिए, इसकी डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। किसकी डोमेन के, g(x) की डोमेन के। यानी जो मेरी मशीन नीचे है उसकी डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। एक यही टर्म है जो इसमें याद रखने वाली है, जो इसकी मेन कंडीशन है कि कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं और वो कैसे वर्किंग करेंगे। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का मतलब है कि मैंने 2 फंक्शंस को मिला के एक पूरा फंक्शन बना दिया। ये बॉक्स टाइप अगर हम बंद कर देंगे मान लो, तो हमें दिखाई नहीं देगा। हमने तो इनपुट डाली और आउटपुट आ गया। अब उसके अंदर वर्किंग क्या क्या हुई कि x0 डाला तो f(x) ने वर्किंग स्टार्ट की और इसने क्या आउटपुट जनरेट की, f(x0). ठीक है, अब f(x0) जो इसके लिए क्या थी, आउटपुट थी, वो इसकी क्या बनेगी, इनपुट। और इनपुट क्या होती है, डोमेन। यानी जो इसकी आउटपुट थी, मतलब जो इसकी रेंज थी, वो इसकी डोमेन है। यानी रेंज ऑफ f(x) किसके इक्वल होनी चाहिए, डोमेन ऑफ g(x) के। तभी ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या कर पाएगा, वर्क कर पाएगा। क्लियर हुआ।
और इसको लिखेंगे कैसे, जो पहले आया था एफ ऑफ एक्स वो चला गया अंदर, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, अंदर। सेम ऐसे ही अगर मैं इस मशीन को उल्टा कर दूँ, यानी कि पहले जी ऑफ एक्स रख लूँ बॉक्स में, फिर क्या बना दूँ, एफ ऑफ एक्स बनाऊँ, तब जो आउटपुट निकलेगी वो किस टाइप की निकलेगी, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अगर मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा, x नोट, तो आउटपुट भी क्या आएगी, x नोट आ जाएगी। क्लियर। तो इस केस में जो डोमेन रेंज होगी वो कैसे बनेगी, इसकी रेंज और इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्लियर। जिसको ये चीज़ समझ आ गई उसका कंपोजिट फंक्शन खत्म। बस इतना सा ही काम करना होता है हमें कंपोजिट फंक्शन के लिए, ठीक है। अब अगर इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू और समझें, यानी अगर हम अब मैथमेटिकली इसको जब शो करते हैं तो ये कैसे करता है कि यहाँ पे मेरे पास कोई फंक्शन है, कोई इनपुट है, ठीक है, मानो कि x सेट है, यहाँ पे क्या हो गया, कोई y हो गया, मैंने फंक्शन लगाया क्या, f फंक्शन, ठीक है, ये सेट क्या था, y का सेट था। मतलब मैथमेटिकली जो बुक्स में बोलेगा वो ये वाली लैंग्वेज बोलेगा। यहाँ से मेरे पास एक और आ गया जिसको मैंने बोला कि ये फंक्शन क्या है, g फंक्शन है, ठीक है। तो ये फाइनली कोई ना कोई आउटपुट देगा। क्लियर। अब यानी कि हमने किया क्या इन शॉर्ट में, जो हमें दिखाई देगा ये तो अंदर की प्रोसेस हो गई, हम तो ये डालेंगे और फाइनल आंसर हमें ये चाहिए है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। जो इसका राइटिंग का वे होता है एक ये होता है, ओ का मतलब है कि एफ ब्रैकेट जी ब्रैकेट एक्स, ठीक है, ये कहें या ये कहें, दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्लियर। अब इस पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करवाऊंगा, एक सिंपल सा एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चंस पे, क्योंकि क्वेश्चन से हमें क्लियर होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ठीक है। अब एक मिनट के लिए आप मुझे ये बताओ कि मैंने यहाँ पे लिया सपोज कि ABCD, ठीक है, यहाँ पे ले लिया MGHE, यहाँ पे हमने लिया कोई XYZ, यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे गए हैं, ये F है, ये G है, ठीक है। A जो है वो G पे है, B जो है वो M पे है, C जो है वो E पे है। क्लियर। C जो है वो किस पे है, E पे है। एक और ले लेते हैं, यहाँ पे H तो है हमारे पास, K, और D जो है वो किस पे है, K पे है। क्लियर। यहाँ से अगर हमने देखा M जो है वो Y पे है, H जो है वो X पे है, E जो है वो Z पे है। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि ये जो फंक्शन है ये तो क्या बन गया, f ऑफ जी एक्स, f ऑफ जी एक्स। क्लियर। क्या बन गया, f ऑफ जी एक्स। अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसकी डोमेन क्या होगी, तो आप मुझे ये बताओ कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, पूरे फंक्शन की, यानी f ऑफ जी एक्स की डोमेन क्या होगी, मतलब मैं क्या इनपुट डाल सकता हूँ इस फंक्शन के अंदर। जल्दी बताओ क्या इनपुट डाल सकते हैं हम इसके अंदर। देखो हमने क्या कहा था कि जो फर्स्टली हम डालेंगे वो हम ऐसे डालेंगे कि जो मेरा सेकंड आएगा, यानी सेकंड का जो फर्स्ट की जो रेंज आई थी वो सेकंड की डोमेन के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्लियर। अब सुनो कि जैसे ही मैंने A डाला, A ने आउटपुट क्या दी, G। क्या जो ये gx फंक्शन है, जो gx मेरा फंक्शन है, क्या इस G को एग्जीक्यूट आगे कर पा रहा है, यानी G के लिए आगे मैपिंग दे रहा है, नहीं। इट मीन्स ये जो G है ये मैं नहीं डाल सकता, gx फंक्शन में ये जो G वेरिएबल है ये मैं नहीं डाल सकता। अगर ये मैं नहीं डाल सकता तो A भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर A आया है तो f ऑफ x तो उसको G देगा,
और g को आगे gx जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से a जो है वो मेरी आउटपुट में नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया। अगर एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया तो मेरा आगे वाला फंक्शन कैसे काम करेगा, वो तो नहीं कर पाएगा, यानी a तो मेरा नहीं हो सकता। फिर मैंने देखा कि b, जब मैंने b डाला तो वो क्या गया m को आगे y, यानी b हो सकता है, डोमेन में b बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, c से क्या आया, e किस पे जा रहा है, z पे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी c भी हो गया। अगर हम बात करें d की तो d किस पे गया, k पे, d किस पे गया, k पे, बट क्या k आगे जा रहा है, मतलब k को क्या ये इनपुट में ले रहा है, नहीं ले रहा ना, ठीक है, यानी ये k भी नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब d भी नहीं आना चाहिए। अगर d भी नहीं आएगा, अगर मेरा d भी नहीं आएगा तो मेरी डोमेन तो क्या होगी, सिर्फ b और c हो जाएगी, क्या होगी, सिर्फ b और c होगी। क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करें यहाँ से रेंज की, क्या बात करें, रेंज की, कि रेंज क्या है, ठीक है। अगर रेंज की बात करें तो देखो a तो डला ही नहीं है, b डला, b ने m गया, m पे y गया, यानी कि y तो मेरी आएगी, रेंज में y आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैंने c को देखा था तो c ने e पे बनाया था और e से किस पे गए थे, z पे गए थे, यानी z भी है, यानी z भी है। अब क्या x आ सकता है रेंज में, जब h मेरी आउटपुट, यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट डला ही नहीं जो h दे, तो यहाँ से ये फंक्शन g ऑफ x है, ये h की रेंज देता है, इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि मैंने कोई ऐसी इनपुट ही नहीं डाली फर्स्ट के अंदर जो यहाँ पे क्या दे, h नाम के आउटपुट को दे, यानी ये तो बना ही नहीं भाई, फर्स्ट फंक्शन के थ्रू ये तो बना ही नहीं। अगर नहीं बना तो इसकी जो ये रेंज थी, यानी जो इसने x जनरेट किया था, ये भी जनरेट नहीं होगा। इट मीन्स जो मेरी रेंज होगी वो क्या होगी, y और z होगी, क्या होगी, y और z। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन देता है तो आपको ये देखना कि यहाँ पे जब मैंने एलिमेंट लिया वो यहाँ पे गया, इसके बाद क्या वो रेंज दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा तो उस एलिमेंट को मुझे काटना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आगे मशीन प्रोसेस ही नहीं कर पा रही है, और मशीन के बीच में कोई एलिमेंट रहेगा तो मशीन में गड़बड़ी आ जाएगी, ठीक है। यानी डोमेन और रेंज अगर इस टाइप से मैपिंग देता है तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे नहीं आते, क्वेश्चंस अलग स्टाइल में पूछता और भी। हालांकि अगर ऐसे आ जाए तो हमें इस टाइप से ही इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, बट इतना इजी क्वेश्चन डालेगा नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि अब क्वेश्चन बोर्ड कैसे पूछता है। या देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, f क्या है, r टू r, मतलब कोई फंक्शन है वो r से r पे डिफाइन है। किस टाइप से डिफाइन है कि f ऑफ x जो हो किसके इक्वल है, 3 माइनस एक्स क्यूब एंड होल रेज टू पावर 1/3, और हमें निकालना क्या है, f ऑफ f, निकालना क्या है, f ऑफ f। एक लास्ट क्वेश्चन है ये जिसमें हम थोड़ी सी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो टेट से रिलेटेड ही करेंगे, ठीक है। हमें निकालना क्या है, f ऑफ f। f ऑफ f का क्या मतलब था कि हमें क्या चाहिए, f ऑफ f अगर साथ में मेंशन नहीं है तो जिस वेरिएबल पे हम चल रहे होते हैं वो तो अंडरस्टूड होता है, और इसको मैंने आपको बताया था कि कैसे राइट करते हैं, जहाँ पे o आया है उसको भी ब्रैकेट बना दीजिए, ठीक है। यानी पहले मुझे क्या चाहिए, fx चाहिए, और वो fx दोबारा से x की जगह पे रिप्लेस करना है, ठीक है। यानी f ऑफ ब्रैकेट f ऑफ x क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब एंड इट्स रेज टू पावर 1/3। ये पूरा जो टर्म है अब ये मेरी किसका काम करने वाली है, x का काम करने वाली है। यानी f ऑफ x में जहां पे मुझे x दिखाई देगा वहीं पे मैं ये वाली टर्म पुट करूंगा, ठीक है। f ऑफ x में क्या है मेरे पास, ब्रैकेट 3 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब की जगह मुझे क्या पुट करना है, ये पूरा फंक्शन, यानी 3 माइनस एक्स क्यूब इसकी पावर 1/3, और ये वाली जो पावर है ये किसके लिए है, यहाँ वाली पावर है। x की जगह पे ये पूरी चीज़ यूज़ की एज इट इज, और ये वाली पावर एज इट इज।
और अब जो 1/3 है वो क्या है, कंप्लीट की पावर है, वो क्या है, कंप्लीट की पावर। क्लियर। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करने लगे, देखो पावर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, पावर पावर, ये दोनों पावर देखें तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से मेरे पास, जल्दी बताओ, क्या मैं इनको इस टाइप से राइट कर पाऊंगा? ठीक है ना। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी सिंपली क्या रह जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1। और 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1 का मतलब क्या है कि पावर है ही नहीं, मतलब 1 पावर को तो हम जनरली ऐसे राइट करते हैं जैसे है ही नहीं। तो इसको क्या कर देंगे, सिंपली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर क्या है, नेगेटिव साइन, यानी अंदर वाली ब्रैकेट ओपन करते ही जो अंदर वाली टर्म उनके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो 3 तो बन जाएगा -3 और माइनस का जो एक्स क्यूब था वो बन जाएगा प्लस का एक्स क्यूब और ब्रैकेट खत्म। क्लियर। 3 से 3 कैंसिल, क्या रह गया, एक्स क्यूब और इसकी पावर 1/3, क्या रह गया मेरे पास, एक्स क्यूब और इसकी पावर 1/3। ब्रैकेट की वजह से फिर से पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई, पावर क्या हुई, मल्टीप्लाई। तो 3 की 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कैंसिल, यानी सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा, x। यानी f ऑफ x में हम कैसे करते हैं, पहले मैंने f ऑफ x लिया, वो f ऑफ x क्या था, ये पूरा था, ठीक है, वो मैंने रख दिया। अब जो ये पूरी टर्म है, ये सपोज करके चलो कि ये पूरी टर्म किसका काम कर रही है, अब x का काम कर रही है ये पूरी टर्म, ठीक है। तो मैंने देखा कि f ऑफ x चाहिए मुझे, f ऑफ x इस टाइप से डिफाइन था कि 3 माइनस एक्स, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x आता है, लेकिन अब की बार हमारा x क्या था, ये था, यानी इस x की जगह पे मैंने ये पूरी वैल्यू पुट की और ये वाली 3 पावर जो थी ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। और फिर ब्रैकेट क्लोज होकर कंप्लीट की पावर क्या थी, 1/3, तो ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया और कंप्लीट की पावर क्या आ गई, 1/3। फिर मैंने देखा कि पावर पावर की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, सिंपली मेरे पास 1 था तो बाहर माइनस साइन था, मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो जिससे क्या आ गया मेरे पास -3 और प्लस एक्स क्यूब, -3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की पावर क्या है, 1/3, फिर से पावर कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गई सिंपली, ठीक है। यानी f ऑफ x को हम इस टाइप से निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास, इफ f ऑफ x कोई फंक्शन है जो कि किस टाइप से डिफाइन है, ax प्लस b, एंड gx कोई फंक्शन है जो किस टाइप से डिफाइन है, cx प्लस d से। फिर इसने कहा कि अगर f ऑफ gx किसके इक्वल हो, g ऑफ fx के इक्वल अगर है, इज इक्विवेलेंट, अगर वो इक्वल है तो क्या आएगा, मेरा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। यानी सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, f ऑफ gx निकालना है और g ऑफ fx निकालना है, फिर उनको इक्वल पुट करेंगे और चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी चीज़ के वो इक्वल होने वाला है। और ये क्वेश्चन किसका था, PGT एस्टेट 2017 का क्वेश्चन था। देखो अगर सिंपल सी बात है, f ऑफ gx मतलब f ब्रैकेट gx, ज़्यादा थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं इसलिए मैं इसको डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ कि gx का मतलब क्या है कि ये पूरी टर्म, यानी cx प्लस डी, क्या है, cx प्लस डी, ठीक है। क्या निकाल रहा हूँ मैं, f ऑफ gx, वो क्या हो जाएगा, f ऑफ cx प्लस डी। अब f ऑफ x कैसे एग्जीक्यूट था कि a जो x है वो यहाँ पे आ जाएगा, अब की बार मेरा x कौन है, ये पूरा है, यानी कैसे एग्जीक्यूट होगा, a इंटू x, यहाँ पे जो था वो एज इट इज, तो यहाँ पे कौन है अब, cx प्लस डी, ठीक है, और प्लस में क्या है b, क्लियर। ये मेरा क्या आ गया, f ऑफ gx। सेम टाइप से अगर g ऑफ fx की बात करें तो g ब्रैकेट fx क्या है, ax प्लस b, डायरेक्ट पुट कर देते हैं ये तो, ax प्लस b। अब अगर देखें तो x की जगह पे मुझे क्या पुट करना होगा, ये पूरी टर्म किसमें, gx में, यानी c ब्रैकेट ax
प्लस बी ब्रैकेट क्लोज और साथ में क्या रहेगा डी, साथ में क्या रहेगा डी। और ये दोनों हमें क्या गिवन है, इक्वल गिवन है, ये दोनों क्या गिवन है, इक्वल। क्लियर। एक बार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम, तो क्या आएगा हमारे पास ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास ए सी एक्स प्लस सी बी प्लस डी। इससे ये तो क्या हो गया कैंसिल। क्लियर। इससे ये क्या हो गया कैंसिल, यानी मेरे पास क्या रह गया ए डी प्लस बी, ए डी प्लस बी किसके इक्वल है, सी बी प्लस डी के। किसके इक्वल है, सी बी प्लस डी के। क्लियर। अब ये कब आया होगा, हमें ये सोचना है कि ए डी प्लस बी कैसे आएगा। ए डी प्लस ए के साथ में कुछ मल्टीप्लाई में प्लस में क्या है, बी है, यानी x की जगह पे क्या आया, सिंपली डी। x की जगह पे क्या आया, डी। तो x की जगह पे डी मतलब मैंने क्या निकाला होगा, f ऑफ डी निकाला होगा कहीं ना कहीं। क्लियर है ना। अगर मैं f ऑफ डी निकालूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए डी प्लस बी, ए डी प्लस बी। अगर एक ही टर्म को देखें तो पहले ऑप्शन में देखो एफ डी होते ही, बाकी किसी में तो एफ डी है ही नहीं, मतलब सोचना ही नहीं है, मेरे पास आंसर तो यही हो गया। अगर चेक करना चाहो तो साथ में क्या है, जी बी निकालना है यहाँ पे, जी बी। जैसे ही एक्स की जगह पे बी रखेंगे क्या बन गया, सी बी प्लस डी, सी बी प्लस डी, यानी कि ऑप्शन थर्ड वाला मेरा क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। क्लियर हुआ। यानी कई बार एस्टेट जो मतलब टेट वाले ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते, हालांकि वो क्वेश्चंस को घुमा देते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा इजी भी डाल देते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि थोड़ी सी और अच्छे से क्लियरिटी बन जाए हमारी। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट क्या हमारे पास, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इफ जी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल गिवन है हमें, मॉड ऑफ साइन एक्स के, एंड एफ ऑफ जी एक्स क्या है, एफ ऑफ जी एक्स किसके इक्वल गिवन है हमें, साइन अंडर रूट एक्स एंड कंप्लीट की पावर क्या स्क्वायर है। देन हमें बताना है कि एफ एक्स क्या होगा और जी एक्स क्या होगा। चार ऑप्शंस हमें गिवन थे और ये क्वेश्चन किसका था, यूपी टेट का क्वेश्चन था पीजीटी के अंदर। ठीक है, तो अब देखो चार ऑप्शंस हैं, कैसे निकाले, जल्दी सोचो कि क्या आएगा। कई बार हमें क्वेश्चंस को निकालने से पहले, यानी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ऑप्शन को देखने के बाद हमें एक एलिमिनेशन मेथड भी साथ में ध्यान आना चाहिए। देखो अगर मैं एक बार इस ऑप्शन को देखता हूँ बी वाले को, एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, जी ऑफ एक्स क्या है, सॉरी जी एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स है। यानी अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से, एफ ऑफ जी निकालूँ, मतलब पहले मैंने क्या लिया, मॉड लिया, क्योंकि पहले क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से एफ ऑफ जी एक्स निकालें तो एफ ऑफ जी एक्स ने क्या कर दिया, मॉड ऑफ एक्स। जैसे ही मैं मॉड ऑफ एक्स इसके अंदर पुट करूँगा तो ये क्या बनाएगा, साइन एक्स और उसका मॉड, साइन एक्स मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि जो x है वो x की जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, मॉड x, यानी क्या आ गया, साइन ऑफ मॉड x। मतलब देखते ही ये वाला पोर्शन तो हमारा रिजेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि मोड जो है वो कहाँ पे जा रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है, जबकि मुझे कहाँ पे चाहिए है, बाहर। यानी एक ऑप्शन तो खत्म। डी वाले को सोचेंगे बाद में, क्योंकि दो ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो मैंने जी एक्स को क्या लिया है, साइन अंडर रूट एक्स, साइन अंडर रूट एक्स। जैसे ही मैं क्या निकालूं, एफ ऑफ जी एक्स निकालता हूं, इसके अंदर भी क्या निकालता हूं, एफ ऑफ जी एक्स, तो क्या आएगा, एफ ब्रैकेट इसके अंदर क्या आएगा, ये पूरा फंक्शन, यानी साइन अंडर रूट एक्स। क्लियर हुआ भाई, ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई पूरी। ठीक है, अब इसको अगर ओपन करें तो ये फंक्शन क्या कहता है कि एफ एक्स कैसे ओपन होगा, एक्स का स्क्वायर, यानी इस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर। क्लियर, इस पूरे का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर यहाँ पे आया, पूरे का स्क्वायर, यानी ये तो टर्म सही जा रही है, यानी क्या बनेगा, साइन अंडर रूट एक्स और पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है,
लेकिन अगर मैं g ऑफ x देखता हूँ, क्या देखूँ, g ऑफ x, अगर मैं g ऑफ x की बात करूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, साइन g ऑफ fx। g ऑफ fx का मतलब क्या होगा, gx स्क्वायर। f ऑफ x को अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, यानी क्या आ गया, gx स्क्वायर। और gx स्क्वायर को कैसे ओपन करेंगे, साइन, अगर यहाँ पे x था तो यहाँ पे उसका अंडर रूट है, ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर का अंडर रूट। अगर इसको लेंगे तो मैं इसको क्या लिख दूँ कि ये साइन ऑफ x है। क्लियर, सही है, सही है ना, नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा कैसे हो सकता है। पहली चीज़, स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर और उसका मोड है तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होकर आएगा, इस चीज़ का तो ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या ये जो मुझे चाहिए था g ऑफ x, क्या वही बना है, नहीं बना, यानी ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मैं और ज़्यादा जल्दी सोचता तो मैंने जैसे ही इस x स्क्वायर को यहाँ पे पुट किया था तो यहाँ पे क्या बन रहा था, डायरेक्ट मोड बन रहा था, मैं उसको डायरेक्ट ही काटता। इतना सोल्व करने की हमें नीड नहीं होगी अगर हम बेसिक से इसको समझते हुए चलते हैं। तो क्या कहा मैंने कि जब मैं g ऑफ x निकालने लगा तो मैं सिर्फ ऐसे सोचूंगा कि मैंने x स्क्वायर यहाँ से उठाया, यहाँ पे मैंने रखा, ठीक है, ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो क्या आ गया, मोड ऑफ x आ गया, साइन मोड x, जबकि मुझे क्या चाहिए, साइन के पूरे के ऊपर मोड चाहिए, यानी ऑप्शन डायरेक्ट कट। अगर मैं इसमें देखता हूँ, अगर मैं क्या देखूँ, इस पूरे फंक्शन को, जैसे ही मैं साइन स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाली टर्म यही जाएगी, जैसे ही मैं साइन स्क्वायर x को इसके अंदर लेकर जाऊंगा, x की जगह पे किसको रखूंगा, साइन स्क्वायर x को, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर x, यही होगा ना g ऑफ fx, g ऑफ fx। चेक करना, पहले क्या हुआ, fx होने से क्या आ गया, साइन स्क्वायर x, यानी g के अंदर मैंने क्या पुट किया, साइन स्क्वायर x, तो उसको जब इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे ही अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ गया, मोड ऑफ साइन x आ गया, क्या आ गया, मोड ऑफ साइन x। ध्यान रखना, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर की टर्म है तो मोड में ओपन होगी, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर की टर्म है तो मोड में ओपन होगी। क्लियर, यानी एक तो सही है। अगर मैं इस चीज को देखता हूं, x की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, अंडर रूट x, x की जगह पे मैंने अंडर रूट x पुट किया, सही बन रहा है ना यही टर्म। चेक करना, साइन x में x की जगह पे क्या पुट कर दिया, अंडर रूट x, बन गई वही वाली टर्म। यानी हमें अगर थोड़ा सा ध्यान से इनको कर लेते हैं तो सारे ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं, हम विदाउट पेन यूज़ किए भी कई क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट f(x) बी अ फंक्शन whose domain is this one। f of x कोई फंक्शन है जिसकी डोमेन हमें गिवन है, डेट इज -2 to 5 क्लोज्ड इंटरवल के साथ। एंड gx कोई फंक्शन है जो कि किस टाइप से डिफाइन है, मोड ऑफ 2x - 7। देन डोमेन ऑफ द f of x, तो हमें क्या निकालनी थी कि f of gx की डोमेन निकालनी है। किसकी डोमेन निकालनी है, f of gx की डोमेन फाइंड आउट करनी। क्लियर, और ये क्वेश्चन आज का मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग। अगर किसी को आता है तो जल्दी चेक कीजिए कि डोमेन क्या आएगी, ठीक है, अदरवाइज फिर मैं आपको बताता हूँ कि डोमेन को हम कैसे निकाल लेंगे। चलिए देखिए, पहली बात करते कंसेप्ट की, f of gx, अगर ये मेरे पास फंक्शन है, ये मेरे पास क्या है, फंक्शन है, तो जो इसके लिए नेसेसरी चीज़ है वो क्या है कि जो मेरी gx की रेंज है, इसकी रेंज ऑफ gx, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डोमेन के। किसकी डोमेन के, f of x की डोमेन के इक्वल होनी चाहिए।
क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो सबसे पहले कौन आएगा, gx, यानी मशीन के अंदर सबसे पहला बॉक्स बनेगा gx, उसके बाद बनेगा fx, ठीक है, तब जाकर आउटपुट क्या आएगी, f ऑफ gx, यानी इसकी रेंज किसकी इक्वल होनी चाहिए, इसकी डोमेन के। भाई gx की रेंज f ऑफ x की डोमेन के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं इसी कंसेप्ट को देखता हूं कि डोमेन मुझे किसकी चाहिए, f ऑफ x की डोमेन मुझे पता है, g ऑफ x की रेंज नहीं पता, चेक कर लेते हैं, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा x, वही तो मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है। यानी मुझे क्या चाहिए, रेंज ऑफ gx। तो gx अगर ये फंक्शन है, gx क्या है, 2x माइनस 7 एंड इट्स मोड, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, डोमेन ऑफ f ऑफ x के, और वो क्या है कि 2 से तो हमेशा -2 के इक्वल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए और लेस होनी चाहिए 5 से। तो क्या मैं यहाँ से ये वाली कंडीशन लगा सकता हूँ। इन शॉर्ट में मुझे निकालना तो क्या है, x निकालना है जो इस फंक्शन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि फंक्शन किसकी डोमेन चाहिए मुझे, f ऑफ gx की, वो किस, यानी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, मतलब ये फंक्शन जो है, ये मशीन जो है, ये वर्क करनी चाहिए। और ये वर्क कब करती है, जब मेरी फर्स्ट की रेंज सेकंड की डोमेन के क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। फर्स्ट की रेंज सेकंड के डोमेन के क्या होगी, इक्वल होगी। यानी जो ये मेरे पास gx है, इसकी जो रेंज है वो कहीं ना कहीं ये आनी चाहिए, क्योंकि ये क्या थी, डोमेन थी किसकी, f ऑफ x की, और ये मेरे पास क्या था, gx फंक्शन, मतलब इसकी जो रेंज आएगी वो इस इंटरवल तक आनी चाहिए। तो मैंने वही चीज़ रखा है, क्लियर। अब उसके बाद देखो, अगर हम इसको सोल्व करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार सोल्व कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। कैसे किया था, एक बार तो इनइक्वलिटी इधर वाली ले लेते हैं, -2 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 7 एंड इट्स मोड, एंड दिस विल बी ऑलवेज होल्ड। ये क्या होगी, हमेशा होल्ड होगी, ऑलवेज होल्ड। क्यों होगी, क्योंकि क्या है, -2 और उससे ग्रेटर होना चाहिए क्या, मोड ऑफ x। भाई ये कोई पूरा टर्म है और इसका क्या है, मोड फंक्शन हमेशा ही -2 से बड़ा होता है, क्योंकि वो क्या होता है, मिनिमम टू मिनिमम 0, मैक्सिमम कहीं तक भी जाए, यानी ये तो होल्ड हो ही रही है, हर केस में होल्ड होगी, x को कुछ भी ले लो, ठीक है। यानी हमें चेक करना क्या रह गया, ये वाली टर्म, यानी जो मेरा 2x माइनस 7 इसका जो मोड है वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। और जब मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन करवाया था तो ये बताया था कि इसको कैसे ओपन करते हैं, कैसे हो जाएगा ये, 2x माइनस 7 लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -5, क्योंकि अगर इनइक्वलिटी ये वाली होती है तो इसी के माइनस और इसके प्लस के बीच में रहता है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से मुझे x निकालना है, x निकालना है तो मुझे 7 यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे होगा, यहाँ पे +7 कर दें, यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं, ये हो गया ख़त्म। क्या रह गया यहाँ पे मेरे पास, सिंपली 2x, क्या रह गया, 2x, क्लियर। यहाँ पे क्या बन गया, 12, क्या बन गया, 12, और यहाँ पे क्या बन गया, 2, क्या बन गया, सिंपली 2। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ x चाहिए, तो मुझे 2 से क्या करना होगा, इसको थ्रू आउट डिवाइड, 2 पे यहाँ पे डिवाइड, 2 से यहाँ डिवाइड, 2 से यहाँ डिवाइड, कैंसिल करेंगे क्या आ गया 1, यहाँ पे सिर्फ x रह गया, यहाँ पे क्या आ गया 6। यानी जो मेरा x है वो क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल या इससे बड़ा होना चाहिए और 6 से इक्वल या लेस। तो 1 और 6 का ऑप्शन, यस सी वाला ऑप्शन जो था वो मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। निकालना क्या था, इसकी डोमेन निकालनी थी। अब मशीन पहली बार, डोमेन का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जिस पे मेरा फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो, ठीक है। अब कंपोजिट फंक्शन को समझने के लिए हमने इसको क्या बोला था कि ये क्या है, मशीन है, यानी x की वो वैल्यू जिस पे मेरी ये मशीन जो है ये काम करती रहे। क्लियर। और मेरी मशीन काम कब करती है, उसकी हमने एक ही कंडीशन पढ़ी थी कि क्या, जो मेरे फर्स्ट फंक्शन की, यानी जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी जो रेंज होगी
वो इक्वल होनी चाहिए किसके, सेकंड की डोमेन के। बस वही वाली कंडीशन लगा दी और क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। क्लियर हुआ? इसी के साथ हमारा जो कंपोजिट फंक्शन का टॉपिक है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इक्वल फंक्शंस। ठीक है, कि फंक्शंस को कब हम इक्वल कहेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहना। क्लियर? ओके, बाय।